है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी परीक्षा में बनने वाले हरित क्रांति से जो भी क्वेश्चन है इन सबको कवर करेंगे और हम देखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हरित क्रांति को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले विलियम गैड ने किया। यह क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1960 में किया था। यानी हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने सन 1960 में किया था। अब हम देखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई। जो हरित क्रांति पूरे विश्व में है, या पूरे विश्व में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? मैक्सिको से हुई। कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 के बीच चला था। 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। तो इसी समय जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो उससे जापान की अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर चुकी थी। लेकिन गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर अमेरिका ने उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, या उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए फिर बेड़ा उठाया, और वहाँ के एक कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सिसिल सेलमैन। क्या नाम था? सिसिल सेलमैन। इन्होंने ही क्या किया? मैक्सिको में एक नई किस्म की गेहूं की खोज की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मतलब अधिक उत्पादन करना, जिससे क्या हो, जापान की स्थिति क्या हो, अर्थव्यवस्था सुधर सके। तो जो सिसिल सेलमैन थे, इन्होंने क्या किया? मैक्सिको में एक नए किस्म की गेहूं की खोज की, जिसका क्या होता? दाना मोटा था और बड़ा था। अब हम आगे देखेंगे कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया, और उर्वरक का प्रयोग किया गया, और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। जो हरित क्रांति में कार्य किया गया था, उसमें क्या किया गया? सबसे बढ़िया किस्म या उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था, उर्वरक का उपयोग किया गया, और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे देखेंगे कि हरित क्रांति कहा जाए, यदि क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति में मुख्यतः किन फसलों का उपयोग किया गया, या हरित क्रांति जब आई तो इनमें किन फसलों का मुख्यतः प्रयोग किया गया, तो धान और गेहूं को क्या किया गया? हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक उपयोग किया गया। अगला देखेंगे, पूरे विश्व में यदि कहा जाए, विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? नॉर्मन बोरलॉग को। या क्या थे? एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। अब हम देखेंगे कि यह नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से आ गए। अभी हमने देखा कि ये सिसिल सेलमैन ने क्या किया? एक नए किस्म की बीज की खोज की। लेकिन उसी समय नॉर्मन बोरलॉग भी क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने सेलमैन द्वारा जो नई किस्म की बीज खोजी गई थी, उसको और दूसरी किस्म की बीज को क्या किया? संकरित करके, या करेंगे मिला करके एक नए किस्म की बीज की खोज की, और उसको यह बीज जो थी गेहूं की बीज थी। यह क्या थी? गेहूं की बीज थी। और नए किस्म की गेहूं की बीज का प्रयोग इन्होंने क्या किया? हरित क्रांति के लिए किया। जिससे क्या हुआ? जो उत्पादन था, हम कहेंगे कि जो उपज थी वह क्या हो गया? 6 गुना बढ़ गई। कितने? 6 गुना बढ़ गई। या हरित क्रांति लाने से फायदा हुआ कि क्या हुआ? गेहूं या धान, हम कहेंगे गेहूं या धान की उपज क्या हो गई? या खाद्यान्न की उपज क्या हो गई? 6 गुना बढ़ गई। इसलिए पूरे विश्व में यदि कहा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक
नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो यदि कहा जाए कि पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वह कौन है? वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग है। और इन्हीं को ही, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन यदि विश्व स्तर पर पूछे तो कहा जाता है कि ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्हें सन 1970 में शांति की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में? कृषि में दिया जाता है। किसमें? कृषि में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मन बोरलॉग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या नोबेल के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमने देखा कि विश्व में हरित क्रांति। अब हम देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, या भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो कहेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? सन 1966 से 67 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। क्या था? भीषण अकाल पड़ा था। इसीलिए क्या कहते, खाद्यान्नों की बहुत कमी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उसी समय चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर चुकी थी और खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तो यह जो नॉर्मन बोरलॉग थे, और उन्होंने जो गेहूं की बीज का उत्पादन किया था, या कहेंगे उन्होंने जो नई बीज को उत्पन्न किया था, वह क्या किए, वह उस बीज को लेकर आए और भारतीय जलवायु में उन्होंने देखना चाहा कि इसकी उपज यहाँ पर कैसी होती है। उसी समय जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, इनसे नॉर्मन बोरलॉग की मुलाकात होती है और उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यदि शुरुआत पूछी जाए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई। यदि कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकी खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करना। मतलब जो भी विधियां हैं, जो पहले विधियां थी, उन विधियों को क्या करना, आधुनिक विधियों में परिवर्तित करना, या आधुनिक विधि से खेती करना। आगे देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब कहेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा स्टेट है कि जहाँ पर सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले पंजाब में। यदि सबसे पहले एक स्टेट पूछे तो पंजाब उत्तर देंगे, लेकिन यदि संयुक्त रूप से दे तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो हमें किस फसल पर प्रयोग किया गया? गेहूं की खेती पर। गेहूं की खेती से इस क्रांति की शुरुआत भारत में हुई। तो हम कहेंगे, जो हमने पहले ही भी बताया था कि हरित क्रांति में क्या किया गया था, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया था और उर्वरक का प्रयोग किया था, जिससे क्या हुआ, पैदावार क्या हो गई, 6 गुना हो गई। जिससे पैदावार क्या हो गई, 6 गुना हो गई। अब हम देखेंगे कि जिससे खाद्यान्नों में फसलों में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्न फसलों में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो किस फसल पर, गेहूँ। आप इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वह गेहूँ की फसल है। गेहूँ की फसल है। कहा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध पूछा जाता है तो वह किससे संबंध है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से सीधा पूछेगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे, खाद्यान्न ये पाना चाहते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए, आपको सेम टू सेम PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसलिए चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टॉपिक वाइज फ्री क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।